है ना। तो मास्टर शिवराज सिंह, माफी से क्योंकि देरी से आपके पास आ रही हूं, लेकिन समझना चाहूंगी किस तरह से आप ले रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत रत्न की घोषणा और दो किसान जनक जिन्हें हम कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। पूजा जी धन्यवाद। पहले तो किसान के पास सभी देरी से आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी एक विभूति थी और किसानों के मसीहा थे, जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारतीय किसान लोक शक्ति भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद प्रस्ताव पास करती है। माननीय स्वामीनाथन जी ने भी किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। C2+50 का समर्थन मूल्य की उन्होंने सिफारिश की, लेकिन अभी तक C2+50 की सिफारिश लागू नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को कहता हूं कि अगर किसानों का संपूर्ण रूप से आपको दिल जीतना है, किसान को सौतेली माँ का बेटा नहीं समझना है, तो देश में किसान आयोग का गठन किया जाए। C2+50 लगा करके MSP को गारंटी कानून बनाया जाए। आज आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। ASF की तर्ज, BSF की तर्ज पर ASF का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, ताकि जो किसान रात रात भर फसलों को जगाता है और फिर भी आवारा पशु खा जाते हैं। खाद बीज की जो मुख्य समस्या है उनका निस्तारण किया जाए। पशुओं की बेहतर चिकित्सा के लिए हर जिले में बड़े अस्पताल खोले जाए, क्योंकि आज मवेशियों की चिकित्सा बिल्कुल धराशायी है। और गांव में भी जो सरकारी स्कूल और जिलों में सरकारी अस्पताल है, उनमें शिक्षा स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। बहुत सारा काम आज किसानों को, क्योंकि किसान ने कोरोना काल में भी देश की GDP को बनाए रखा। किसान जो है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भागीदारी है, लेकिन किसान खुद कर्जे में दबा हुआ है। एक जैसे मानसून सत्र होता है, लोकसभा में सारे सत्र होते हैं, एक किसान सत्र भी लोकसभा में चलाया जाए 4-5 दिन के लिए, जिसमें किसानों के लिए ही चर्चा हो। और जो देश का बजट ये माननीय लोग खा जाते हैं, विधायक और सांसद और मंत्री को जो बहुत बड़ा बड़ा वेतन भत्ता और पेंशन मिलती है, इसको बंद किया जाए। क्योंकि इनको जो विकास शुल्क मिलता है कम से कम 30-40%, तो ये अपनी विकास निधि में से खा जाते हैं ठेकेदारों के माध्यम से। वही बहुत बड़ा पैसा इनकी जेब में चला जाता है विकास निधि से। लगभग मास्टर शिवराज सिंह, बिल्कुल परेशानियां जो प्रॉब्लम्स हैं वो बरकरार है, इस पर मैं जवाब लूंगी राजेश जी से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भारत रत्न की घोषणा की है उससे किसान वर्ग जो अब तक नाराज चला आ रहा था उसे साधने की ये कोशिश है। जयंत चौधरी को अपने पाले में लेना, वो भी उस किसान वर्ग और जाटलैंड को साधने की एक कोशिश है। कितना सही है? वो राजनीतिक बात है। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है। जयंत जी क्या करेंगे, भाजपा क्या करेगी, वो उनके बीच का मामला है। लेकिन एक किसान नेता को सम्मान देना ये गर्व का विषय है। इसके लिए हम भारत सरकार का तहे दिल से जैसे भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी कि खेतों की खतौनी की तर्ज पर गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए, और आज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में घरों की घरौनी बन रही है, ये भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग थी। तो हमने उसमें भी केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं। माननीय योगी जी ने भी कृषि बिल माफ किए हैं ट्यूबवेल के, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो खनन पर, जो किसान पर जो रॉयल्टी लगती थी, खनन माफ किया है। हमारे मांगने पर मेरे गांव में एक ट्रामा सेंटर दिया है, 150 बेड का हॉस्पिटल और 2 डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन ठीक 2024 में चुनावी साल में, चुनाव से 2 महीने पहले ये भारत रत्न देना, इसकी घोषणा करना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देश के किसान ने 60 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रखी, लगातार कांग्रेस की सरकार रखी, लेकिन किसान वहीं की वहीं दबा रहा। जो सरकार सत्ता में आ जाती है वो किसान को भूल जाती है, और जो सरकार विपक्ष में चली जाती है उसे किसान की मजदूर की याद आती है। ये सबसे बड़ा किसान मजदूर का दुर्भाग्य है। ठीक है राजेश,